नमस्कार। कोजागरी के किस्सा गोई में आज बात तुलसी गबार्ड की। तुलसी गबार्ड खुद को प्राउड हिंदू बोलती हैं। अमेरिका में सबसे ताकतवर हिंदू महिला, या यूं कहें कि अमेरिका की सबसे ताकतवर एशियाई महिला। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के रूप में अपनी टीम में शामिल किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि तुलसी गबार्ड ना तो भारतवंशी हैं और ना ही उनका भारत से दूर दूर तक कोई नाता है। आज की कहानी में हम पड़ताल करेंगे कि तुलसी के हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति से जुड़ाव का किस्सा क्या है। वो एक पूर्व डेमोक्रेट नेता भी हैं जो बाद में ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गई। उन्होंने अमेरिका में हिंदुओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। कई मौके पर तुलसी को धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का उद्धरण देते हुए या भारतीय धर्म ग्रंथों के बारे में बोलते और भजन गाते हुए भी देखा गया है। तुलसी जब पहली बार संसद पहुंची थी तो उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता की शपथ ली थी। साल 2019 में तुलसी गबार्ड ने अपनी हिंदू पहचान को लेकर एक लेख लिखा। इस लेख में उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपने हिंदू होने पर गर्व है। 2020 में उन्होंने एक्स पर, जो तब ट्विटर हुआ करता था, पर एक हिंदुओं के पक्ष में एक मुखर ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि दुर्भाग्यवश हिंदू फोबिया या हिंदुओं के प्रति घृणा एक सच्चाई है। मैंने राष्ट्रपति पद की दौड़ में इसका गहरा और प्रत्यक्ष अनुभव किया है। उन्होंने आगे लिखा कि अमेरिका और सारी दुनिया में हिंदुओं को हर दिन क्या क्या सहना या झेलना पड़ता है, इसका यह सिर्फ एक उदाहरण है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे राजनीतिक नेता और मीडिया संस्थान न सिर्फ इस पर मौन हैं बल्कि इसे किसी न किसी तरह से प्रोत्साहित भी करते हैं। असल में बांग्लादेश में 2021 में दुर्गा पूजा के समय हिंसा में 100 से ज्यादा हिंदू परिवारों पर हमले हुए। इस दौरान कई हिंदू मंदिरों, घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की गई और ये पूरा तोड़फोड़ पूरी दुनिया के ग्लोबल मीडिया में उनकी रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई। इस मुद्दे पर तुलसी ने एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी कर इन हमलों की निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के मंदिरों में भगवान के भक्तों के प्रति ऐसी नफरत और हिंसा देखकर मेरा दिल दुखा है। मैं मर्माहत हूँ। इन कट्टरपंथियों पर यह विश्वास करना कि मंदिरों और मूर्ति को जलाना, अपमानित करना और उन्हें नष्ट करना और उनके ईश्वर को प्रसन्न अगर उनके ईश्वर को प्रसन्न करता है तो यह इस बात को दर्शाता है कि वास्तव में वे अपने ईश्वर से कितने दूर हैं। बांग्लादेश की तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए अब यह स्पष्ट करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि अब यह स्पष्ट करने का समय आ गया है कि बस देश के हिंदू, ईसाई, आदिवासियों और दूसरी जो माइनॉरिटीज़ हैं जैसे बौद्ध, जैन, यहूदी जो भी वहाँ पे रह रहे हैं, उन धार्मिक अल्पसंख्यकों को नफरत की जिहादी ताकतों से सुरक्षा दे। इससे पहले तुलसी ने अमेरिकी संसद में बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने 1971 में बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हुए बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम या मुक्ति संग्राम के दौरान, उसके ऊपर उन्होंने बात कही और कहा कि इसके लिए पाकिस्तान की जो आर्मी है वो जिम्मेदार है। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर यहाँ का विशेष दर्जा खत्म किया और राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। इसी के साथ तुलसी ने कश्मीरी पंडितों के प्रति भी अपनी सहानुभूति दिखाई और उनके मुद्दे को उठाया कि किस तरह से उनका जीवन कितना त्रासदीपूर्ण है और किस तरह से घाटी में मुस्लिम कट्टरपंथियों की वजह से उन्हें जाना पड़ा है। शपथ ग्रहण के बाद तुलसी ने कहा कि भगवत गीता से मुझे प्रेरणा मिलती है कि अपना जीवन, अपनी ऊर्जा अपने देश, समाज और जरूरतमंदों के लिए अर्पित कर सकूँ। 2020 में कोरोना काल के दौरान तुलसी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल थी और सारी दुनिया की नज़र उस टाइम पे उनकी तरफ गई और उस समय उन्होंने गीता पर आधारित एक वीडियो जारी किया और कहा कि आज के दौर में खासकर जो वो दौर, चूंकि कोरोना का दौर था, तो उन्होंने कहा कि मध्यपुर की तैनाती के उन दिनों की याद दिला दी है जब मैं मध्यपुर में तैनात थी और मेरी ज़िंदगी पे हर खल पर खतरा था और आज की तरह कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा था। वैसे मुझे लगता था कि मैं अपना जीवन कभी भी खो सकती हूँ। उस समय और आज भी भगवान कृष्ण और भगवत गीता ने मुझे सहारा दिया है। ट्रंप ने तुलसी के नाम की घोषणा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पूर्व सांसद लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल तुलसी गबार्ड नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के रूप में काम करेंगी और डेमोक्रेट राष्ट्रपति नामांकन की पूर्व उम्मीदवार होने के नाते उन्हें दोनों पार्टी यानी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन से व्यापक समर्थन हासिल है और अब वो एक प्राउड रिपब्लिकन है और इस तरीके से
वो मतलब देश और राष्ट्र और खासकर रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक प्राउड मोमेंट बनेंगी। तुलसी ने भी डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए अमेरिकी नागरिकों की अभिव्यक्ति की आज़ादी और सुरक्षा के लिए काम करने की इच्छा जताई और कहा कि मुझे ये करने में खुशी होगी। तुलसी का जन्म जो है वो 1981 में अमेरिका में हुआ था। यहीं उनकी शिक्षा और पालन पोषण हुई। 1983 में जब गाबार्ड 2 साल की थी तो उनका परिवार अमेरिका के हवाई राज्य में आकर बस गया था। हवाई के आने के बाद उनकी माँ कैरल हवाई में आने के बाद उनकी माँ कैरल ने हिंदू धर्म अपना लिया, जबकि उनके पिता रोमन कैथोलिक ईसाई थे। हिंदू धर्म के प्रभाव के कारण ही कैरल ने अपने बच्चों के हिंदू नाम रखे। दिलचस्प बात यह है कि तुलसी गाबार्ड की माँ कैरोल गाबार्ड अमेरिकी मूल की ही हैं। उनका भारत से कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी भारतवंशी हैं। उनका परिवार कभी भारतवंशी था, वो कभी भी भारतवंशी नहीं थी। वे अमेरिकी होने के बावजूद हिंदू धर्म में आस्था रखती थी और इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़ी थी, जिसके कारण उनका झुकाव भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की ओर हुआ। बाद में उनके पिता भी गाबार्ड के पिता जो हैं वो भी इस्कॉन से जुड़ गए, जिसके कारण तुलसी का बचपन हिंदू संस्कृति और विचारों के साथ गुजरा। इस तरह तुलसी और उनके मां का भारत के प्रति सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव है। तुलसी के पिता पहले रिपब्लिकन पार्टी और फिर साल 2007 से डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हैं। साल 2013 में तुलसी पहली बार हवाई राज्य से संसद चुनी गई और 2021 तक वो इस पद पर रहीं। राजनीति के अलावा तुलसी गाबार्ड 2 दशकों से अधिक समय से आर्मी नेशनल गार्ड से भी जुड़ी हुई थी और इस दौरान उनकी तैनाती जो है इराक और कुवैत जैसे देशों में हो चुकी है। गाबार्ड अमेरिकी संसद की पहली हिंदू सदस्य थी और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त कॉलेज, ट्यूशन और गन कंट्रोल जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। खासकर जो उदारवादी मुद्दे थे, जो प्रगतिशील मुद्दे थे, उनका समर्थन किया और इसको पूरे देश व्यापक इसको सहमति भी मिली। 2021 में सदन छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ मुद्दों पर डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ रुख अपनाया और अप्रत्यक्ष रूप से ट्रंप का समर्थन करते हुए दिखाई देने लगी। ये वो समय था जब धीरे धीरे डेमोक्रेटिक पार्टी से उनकी दूरी बढ़ने लगी। पूर्व डेमोक्रेट होने के नाते उन्होंने कमला हैरिस के खिलाफ ट्रंप की तैयारियों में भी काफी मदद की है। इस चुनाव की अगर इस चुनाव की बात की जाए तो उन्होंने ट्रंप के साथ काफी एकजुटता दिखाई। अक्टूबर 2022 में उन्होंने विदेश नीति और सामाजिक मुद्दों पर मतभेद की बात कहते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ दिया था और खुलकर ट्रंप के समर्थन में आ गई। इसके बाद 2024 में वो रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुए। अप्रैल 2015 में तुलसी गाबार्ड ने वैदिक रीति रिवाज से अपने गृह राज्य हवाई में शादी की और ये जबरदस्त बात था। इस शादी की चर्चा पूरी दुनिया में हुई, खासकर भारत में तो उसकी बहुत चर्चा हुई। अमेरिका से लेकर भारत तक इस पे ढेर सारी रिपोर्ट्स हुई। इस शादी में आरएसएस और भाजपा से जुड़े कुछ बड़े चेहरे भी दिखे। बताया जाता है कि शादी समारोह के बीच राम माधव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत संदेश पढ़ा और गणेश जी की प्रतिमा उपहार में दी। राम माधव उस समय भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता हुआ करते थे। इसके पहले तुलसी ने अपनी पहली भारत यात्रा भी की थी। यात्रा के दौरान तुलसी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। तुलसी ने एक स्कूल में झाड़ू लगा के मोदी के स्वच्छता अभियान का समर्थन भी किया था। इस तरह से तुलसी एक तरह से भारत में जो अमेरिका की एक प्रोग्रेसिव और मॉडर्न हिंदुत्व का फेस है वो भी बन गई भारत में। और भारत में ऐसे बहुत बड़ा वर्ग है, खासकर जो भाजपा से जुड़ा हुआ है, जो भाजपा जो एक तरह से ओरिएंटलिस्ट अप्रोच पे विश्वास करता है और भारत के सनातन संस्कृति के गौरव की बात करता है, वो तुलसी के इस जो तुलसी का जो नया उनको जो एक तरह से नई जिम्मेदारी मिली है उसको लेके बहुत प्राउड मोमेंट का फील कर रहा है। वैसे अमेरिका में ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद ये माना जा रहा है कि भारतवंशी या भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले लोग हैं उनकी सरकार में हिस्सेदारी बढ़ेगी और भारत की जो इंटरेस्ट है उनको कहीं ना कहीं से एक बैक सपोर्ट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें इसी सरकार में विवेक रामास्वामी भी शामिल हुए हैं। वो एक प्रमुख पद पे हैं और उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। विवेक रामास्वामी वैसे तो रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रपति पद के भी दावेदार एक समय कहे जा रहे थे। वो अमेरिकी बिजनेसमैन हैं और बहुत शानदार भाषण देते हैं। उन्होंने कई बार अपने आप को सार्वजनिक भाषणों में या सार्वजनिक मंच पे उन्होंने अपने हिंदू पहचान पे उन्होंने प्राउड फील किया है और उसको जो है उसको एक तरह से कभी भी उन्होंने अपनी भारत और हिंदुओं के सनातन को लेकर जो पहचान है उसको कभी भी डाउन प्ले नहीं किया उन्होंने।
बल्कि बहुत प्राउड फील किया। ये जो प्राइड है ना, वो यूके के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरह, अभी जो क्या कहते हैं, जो प्रधानमंत्री यूके के हुए, उनकी तरह उनका वो प्राइड मोमेंट है। तो आज जो है कोजागरी के किस्सा गोई में आज तुलसी गाबार्ड की बातचीत और उनके ऊपर जो ये पूरा बातचीत है, उसमें इतना ही। आप हमारी कोशिशों को, हमारे परिश्रम को लगातार रिवार्ड कर रहे हैं, लगातार आप हमारे कार्यक्रमों को देख रहे हैं। इसके लिए मैं सच में आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब या एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें ऊर्जा मिलती है अपने कार्यक्रमों को बहुत बेहतर करने के लिए, जो कि बहुत छोटे संसाधन से हम चला रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।